एक दुकानदार किसी सुबह 18 रुपया के पैकेट के दर से 178 पैकेट दूध बेचता है। शाम में 18 रुपए के दर से 122 पैकेट दूध बेचता है। वो कुल कितना रुपए का दूध बेचता है? एक दुकानदार है, दूध बेचता है वो, और रेट क्या है? 18 रुपया एक पैकेट का। 18 रुपया एक पैकेट का। कौ गो पैकेट बेचता है? 178। कै गो टोटल पैकेट बेचा है? 178। फिर शाम में भी दूध बेचा है। सुबह में बेचा है 178 गो पैकेट, और शाम में बेचा है 122 गो पैकेट। कै रुपए का दूध बेचा है वो? हल एक पैकेट दूध का मूल्य कै रुपया है? 18 रुपया। एक पैकेट दूध का मूल्य कितना है? 18 रुपया। और सुबह में कितना पैकेट बेचा है? सुबह में बेचे गए दूध के पैकेट की संख्या बराबर 178। और शाम में कितना बेचा है? शाम में बेचे गए दूध के पैकेट की संख्या बराबर 122। शाम में कितना बेचा है? 122 गो। तो पूछा है कुल दूध का मूल्य बराबर, कुल कै रुपए का दूध बेचा है, यही पूछ रहा है। कुल कै रुपए का दूध बेचा है, यही ना पूछ रहा है। कुल दूध का मूल्य बराबर व्हाट? अच्छा, कैसे निकालेंगे? लिखेंगे कुल दूध का मूल्य। कैसे निकलेगा बताओ? 18 रुपया के रेट से सुबह में कितना बेचा है? 178। अब फिर 18 रुपया के रेट से सांझी के कितना बेचा है? 122। तो इसका ये दोनों गुणा कर दिए, सुबह का पैसा हो गया, ये कितना का पैसा हो गया? कब का? शाम का। अब बताओ कैसे बनेगा? आसानी से 18 को बाहर निकाल दो, बन जाएगा। 18 को बाहर निकालो तो बच जाएगा 178 और प्लस 122। 8 तू 10, 7 तू 9, 1 10, 1 1 2 1 3, गुना 18, 18 आई 5400 रुपया। कुल दूध का मूल्य कितना है? कुल दूध का मूल्य बराबर 5400 रुपया। कुल कै रुपए का दूध बेचा है टोटल? 5400 का। कै रुपए के? 5400 का। बुझा गया? बना लो। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको इसी आधार पर बनाओ अपने से, इसी आधार पर बनेगा। बना लिए होंगे। इसमें एक पैकेट का दूध का दाम 22 रुपया है। सेम टू सेम है ना? एक पैकेट दूध का दाम 22 रुपया, और सुबह में बेचे गए दूध के पैकेट की संख्या 185, और शाम में 115 पैकेट बेचा है। कुल दूध का मूल्य, तो कुल दूध का मूल्य कैसे निकलेगा? 22 गुना 185 और प्लस 22 गुना 115। 22 कॉमन ले लो,
तो 185 और प्लस 115, 22 गुना 300 बराबर 6600। कौ रुपया का दूध बेचा है टोटल? 6600 का। बना लो। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2D आ गया। अब भाग की संक्रिया। भाग बराबर सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। बोलो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। समझ आ जाएगा? लिख लो। अब कुछ याद करने जोग भाग है। शून्य को अगर भागा देंगे, अगर किसी भी संख्या से 0/5, 0/9, 0/30, 0/120, 0/12, 0/13, अगर कौनो संख्या से भागा दोगे 0 में, तो बाद में 0 होता है। बाद में क्या होता है बताओ? 0 से किसी भी संख्या में भागा देंगे तो क्या आएगा? 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो क्या आएगा? समझ आ जाएगा? बना लो। अच्छा बताओ, किसी संख्या में 1 से भागा देंगे तो क्या होगा? कोई संख्या है जिसमें 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा? वही संख्या आ जाएगा। बोलो, किसी पूर्ण संख्या को 1 से भागा देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होता है। किसी संख्या को 1 से भागा देने पर वही संख्या प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को अगर 1 से भागा देंगे, किसी भी संख्या को 1 से भागा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? खुद वही संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? वही संख्या। क्या प्राप्त होगा? बताओ। 13/13 क्या आएगा? 15/15 क्या आएगा? 16/16 क्या आएगा? 116/1 क्या आएगा? 17/1 क्या आएगा? 200/1 क्या आएगा? अगर 0 में भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 1 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? वो खुद वही संख्या। क्या होगा? क्या कलम चबा रहा है रे? बना लो। अगला। अच्छा, किसी संख्या को उसी संख्या से भागा देंगे, किसी संख्या को वही संख्या से भागा देंगे। जैसे 12 है, अब 12 ही से भागा दे देंगे। 13 है, 13 ही से भागा दे देंगे। 20 है, 20 से भागा दे देंगे। तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? जैसे 30 है, 30 से भागा दे दिए। 40 है, 40 से भागा दे दिए। 15 है, 15 ही से भागा दे दिए। 12 है, 12 से भागा दे दिए। 18 है, 18 से भागा दे दिए। 16 है, 16 से भागा दे दिए। 30 है, 30 से भागा दे दिए। तो कौची आएगा? सब 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? बोलो, किसी पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। बना लो। आ गया क्वेश्चन। भाज्य बराबर सूत्र होता है, बताओ कौन बताएगा?
भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही ना। अब बताओ, इजा देखो गड़बड़ किया है सब, क्या गायब किया है इजा से, तो इजा क्या भराएगा, भाजक, हेजा क्या भराएगा, शेष। हेजा क्या गायब किया है, भाज्य, भाजक भागफल, हेजा कब चीज हो जाएगा, शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, हेजा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। हो गया, समझ आया, बोलो, कोई दिक्कत है, बना लो। यदि शेषफल शून्य हो, अगर शेषफल शून्य हो तो भाजक गुना भाज्य बराबर हो जाता है भागफल बराबर हो जाता है भाज्य। यदि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल हो तो शेषफल, एक मतलब क्या है, शून्य, जीरो है तबे ना। बताओ, जीरो में भागा देंगे 5 से, जीरो में भागा देंगे 10 से, बुझाया, बना लो। 10 में भागा देंगे 1 से, 10, 1 में भागा देंगे 1 से, 1। अच्छा, कौची से 17 से, कौची में 17 से भागा देंगे तो जीरो आएगा। 127 में भागा दिया गया कौन अंक से, तो 127 से आ गया, 1 से भागा दिया होगा। 1000 में 1 से भागा देने पर कितना आएगा, 1000। ये गलती है क्वेश्चन, देखो तो, क्या गलती है इसमें, क्या गलती है, देखें, बराहवा है, 5/5 दिया है, नहीं है, या 5 दिया है, तो 5 में भाग से भागा देंगे तब ना आएगा 1। देख रहे किताब, हाँ, 25 में कितना से भागा दें, 25 से, हो गया, बुझाया, आए, चलो अपने से बनाओ इसको, मिला लो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसका भागा देना होगा। अब 25 से भागा 77,525, 25 से भागा 77,525, 25 आई 75, 2 5, 25 से कम 25, कट गया, ऊपर से उतरेगा 2, नहीं जाएगा, जीरो उतार के 25, 25 से कम 25, कट गया। तो बताओ, भागफल पूछा था, भागफल कितना आया बताओ, 3100, हेजा का भागफल होता है ना 1, शेषो पूछा है, शेष कितना आया है, 0, शेष क्या कुछ आया है, अरे शेष नहीं ना आया है, तो शेष क्या हो जाएगा, 0। समझ आ गया, बुझाया, बना लो। सोलह भागा 96, 96, 0, चलो अपने से भागा दो।